बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद है हम अहद न्यूज़ के कराची स्टूडियो के अंदर और पगाम एक मेहमान एक शख्सियत में, और जो हमारे साथ आज शख्सियत बैठी हुई माशाल्लाह जो तशरीफ लाई हुई है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जनाब सरदार मुमताज इनकलाबी साहब, इंटरनेशनल जनरल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो कि सहाफ़ियों की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया के 56 ममालिक से जायद में काम कर रही है। सरदार साहब को मेरे बारे में सईद लोधी इनको कुछ पता चला कि मैं सहाफत से दूर हो रहा हूँ, तो ये खुसूसी तौर पे इस्लामाबाद से सिंध तशरीफ लाए, उसके बाद कराची तशरीफ लाए। तो आज हमारे साथ सरदार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वाह जी लोधी साहब, मेहरबानी जी, बहुत सर शुक्रिया। आपकी आपकी इतनी मोहब्बत, आपका इतना खुलूस कि जब मेरे बारे में पता चला तो आप इस्लामाबाद से यहाँ पर तशरीफ लेके आए। तो क्या कहना चाहेंगे आप एज अ साफी, क्या आप? जी जी, मोहतरम लोधी साहब हमारे बहुत ही पुराने साथियों में से हैं और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल पाकिस्तान के एक मुदब्बर और मुफक्कर शख्सियत और साबिक़ सूबाई सदर भी रह चुके हैं। और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल के हाल ही में जो इंतखाबात हुए हैं इत्तेफाक राय से, उसमें इनकी तजवीज़ पे सूबाई सदर हमने रियाज वारियो साहब को इन्हीं की तजवीज़ पे दिया था और इनको मैंने तजवीज़ दी कि आपको मरकज़ में ले जाते हैं। मगर चूँकि कराची के अंदर साफ़त में और यहाँ की हमारी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल में और यहाँ के प्रेस क्लब्स में कुछ मामलात इस तरह से थे कि इनकी ख़ुद से ये अपनी ऑफ़र थी कि मैं कराची डिवीज़न को मजबूत करना चाहता हूँ। और जो आपका पहला क्वेश्चन है आने का, तो यहाँ की साफ़त में कुछ लोगों ने सईद लोधी साहब को थ्रेट करी और जिसके ये दिल बर्दाश्त हो के सेंट्रल प्रेस क्लब से और अपने अखबार से यानी अलहदगी इख्तियार करना चाह रहे थे। और बल्कि एक पोस्ट भी इन्होंने जारी की जिससे सख्त अफसोस हुआ। और ऐसे लोगों से दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने काम से काम रखना चाहिए। आप जब किसी मंजिल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में जो कांटे होते हैं उनको रोंदते हुए जाएंगे तो आप अपनी मंजिल पा लेंगे। अब एक एक कांटा हटाते रहेंगे तो आपको मंजिल बहुत दूर नज़र आएगी। और फिर जो लोग होते हैं तो कुछ अपने अजीज़ होते हैं, उसको कहते हैं जूते का कांटा, और जूते में अगर अपने जूते में कांटा हो तो चुभन महसूस करता है। जब उसको निकाल लेंगे तो आसानी से आप मंजिल की तरफ रवाना होंगे। आज हमारी बहुत शुक्रगुजार हैं हम सईद लोधी साहब के, हमारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल के सारे साथी, डॉक्टर यूब कावज साहब, याज वारियो साहब, उमर शाह साहब, बाकी सारे साथी यहाँ पे आए और उन्होंने इनके साथ ज़ाहिर यकजहती भी की। और हमने उन जर्द साफ़ियों को, फेसबुक वालों को, सेल्फ़ी साथियों को ये बावर करवाया कि हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं और बिलखुसूस इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल पाकिस्तान का ये तगड़ा इम्तियाज़ रहा है कि हम किसी के मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। ये तो अपने साथी है, हमने ऐसे हमारे पास मसाले मौजूद हैं कि हमें लोग मुखालफ में पोस्टें भी लगाते रहे, छोड़ भी गए। जब वो मुश्किल वक्त में पड़े तो हमारे साथी उनके साथ खड़े हो गए। मेरा फ़र्ज़ बनता था, और आज सबको पता है कि बहुत सख्त तबीयत की नासाजी के बाद हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ सईद लोधी साहब का कि वो सेंट्रल प्रेस क्लब के सदर है, एज न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल कराची डिवीज़न के सदर है। और कराची डिवीज़न में उन्होंने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल को असर नो जदीद बुनियादी तकाज़ों के मुताबिक इंशाअल्लाह मजबूत और मौसर करने का ज़िम्मेदारी ली है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी लोधी साहब। सरदार साहब, मेरा दिल बर्दाश्त होना सिर्फ इस सेंस में था कि ये लोग जो कीचड़ उछाल रहे हैं ये जातियात के ऊपर आ रहे थे, और ये सेंट्रल प्रेस क्लब, जैसा कि आप भी जानते हैं कि रजिस्टर्ड भी आपने करवाया, अहम न्यूज भी एक रजिस्टर्ड इदारा है। लेकिन ये जो सेंट्रल प्रेस क्लब पे कीचड़ उछाल रहे थे, एज अ सदर सेंट्रल प्रेस क्लब, मेरा क्लेबर, मेरा स्टेटस नहीं था कि मैं इन छोटे लोगों को जवाब दूं। ऐसे मेरा वजह सिर्फ ये थी पीछे हटने की, एक कदम पीछे आने की। जाहिर सी बात है, एज अ सदर सेंटर प्रेस क्लब अगर मैं खड़ा हुआ तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ, सेकंड फ्लोर पे खड़ा हुआ, और ये वो गंदगी के, मैं कहूंगा कीड़े, गटर के कीड़े, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना था और कीचड़ उछाल के पीछे आ जाना था, ये वो लोग हैं जो फेस भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद उनको चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं कि यार अगर कोई इल्जाम लगाया तो सामने तो आओ, फेस तो करो मुझे। असल में लोधी साहब, हर चीज़ का हर वक्त जवाब नहीं होता। और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों से कि वो आए, बिल बैठ के हम यकजा हो के काम करें। अगर वो किसी की आ, होके रहेंगे तो अपनी इज्जत और एहतराम उनका बनेगा। हम भी किसी के होके रहे हैं, हमने भी उस्ताद माने हैं। और आज तक मैं अपने चेयरमैन की यहाँ मिसाल देता हूँ कि मैंने एक पोस्ट में लिखा कि वकार बाबर मुगल
सीनियर जर्नलिस्ट, और उन्होंने कहा जी कि और कोई गाली नहीं मिली थी कि यही मिली थी। मैंने कहा मकसद क्या है? उन्होंने कहा जी मुझे 25 साल हो गए, मैं सीनियर जर्नलिस्ट लिखवाते हुए तौहीन महसूस करता हूँ। तो सेम लाइक दिस यही है कि हम भी यही करते हैं कि हम तौहीन महसूस करते हैं कि हम सहाफ़त के तालिब इल्म हैं। तो ऐसा है कि उन लोगों से भी गुजारिश है कि आप आ जाएं, मगर याद रखें कोई अगर कोई बदमाशी करेगा या हमारे किसी साथी को थ्रेड करेगा, यहाँ आके तो मुझे और पता चला, मैं तो आया था तो कि किसी ने बदमाशी की है, थ्रेड की है, और मैं लोकेशन दे के यहाँ आया था कि अगर किसी की ज़रूरत है, लोग कहते हैं कि कराची में पता नहीं वो बंदे खा जाते हैं, तो मैं लोकेशन दे के आया था सेंट्रल प्रेस क्लब में कि सईद लोधी को बाद में उसका थ्रेड होगी, पहले इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल के बच्चा उस थ्रेड को सहेगा। और सारे ग्रुपों में हमारी लोकेशन चल रही थी, और कुछ लोगों ने मुझे इंसिस्ट भी किया इस पर कि ये चीज़ नहीं करनी, मगर सईद लोधी साहब दुनिया सहाफ़त की आलमी नुमाइंदा तंजीम और पाकिस्तान भर के कलमकार कराची के आपके साथ भी और तमाम जर्नलिस्टों के वर्किंग जर्नलिस्टों के साथ शाना बशाना है, और किसी की ज़रूरत नहीं है कोई ऐसे बकवास कर सके, कोई आपकी तरफ कोई मैली आंख से देख सके। जो हमारे अंदर के जर्नलिस्ट हैं उनको कोशिश करें कि आप अपने साथ मिलाएं, उनको समझाएं, उनको एक तरतीब बनाएं और तरतीब से चले तो बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह नज़ीर सरदार साहब आप ऐसा ही करेंगे एज अ कराची डिवीज़न सदर। मेरी कोशिश भी ये होगी कि वर्किंग जर्नलिस्टों को इस प्लेटफॉर्म के साथ लेकर आए, और मैं एक बात लाजमी कहूँगा कि जो जर्द साफत वाले लोग हैं उनको तो मैं शामिल करूँगा, बल्कि कोशिश मेरी ये होगी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जो सहाफ़त के अंदर छुपी हुई काली भेड़ है उनको मैं से निकाल पाऊँ, और इसके लिए बिल्कुल मुझे बिल्कुल, आपकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, आप हमारे पूरे पाकिस्तान में ये वॉलंटियर लिया है। मैं अनेर भी कहता हूँ कि हम जर्द साफ़त के साथ नहीं हैं, हम मुनशी साफ़त और प्रोटेक्शन साफ़त के साथ नहीं हैं। हम तपती धूप में, बरसती बारिश में जो साथी खबर लेके आते हैं, जब वो ख़ुद खबर बनते हैं तो उनके साथ, जब इदारे भी साथ छोड़ देते हैं, प्रेस क्लब भी साथ छोड़ देते हैं, तो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल उनके साथ शाना बशाना खड़ी होती है। और हम वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ ही हैं, इंशाल्लाह थे, हैं और रहेंगे। और अल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनली विंग ने हमारे लिए जो पैकेजेस का ऐलान किया है वो भी आपके सामने है। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल पाकिस्तान की कोई फंडिंग नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई किसी किस्म की हमारी इस तरह की बात नहीं है, मगर उसके बावजूद इंटरनेशनल विंग ने जो बड़े पैकेजेस ऐलान किए, मज़ीद कुछ और आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आज अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, और कराची डिवीज़न में हम मजबूत तरीन है, पहले से भी ज़्यादा मजबूत होंगे। जी, थैंक यू सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे पहुँचा दो। दोस्ती सबसे, दुश्मनी किसी से नहीं, किसी को छेड़ो नहीं, जो छेड़े उसको छेड़ो नहीं। समझ। थैंक यू, अल्लाह।